2022 को जब रशिया ने यूक्रेन पर सीधा हमला कर दिया, वो भी बिना दुनिया की महाशक्तियों की परवाह किए, तो बाकी देशों के एक्सपर्ट्स हिसाब लगाने लगे कि ऐसा रशिया को नहीं करना चाहिए था और इसका अंजाम बुरा होगा और तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये सारे दावे माहौल को डरावना बना रहे थे, पर किसी के डराने से रूस को 1% भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ जो राष्ट्रपति की पोस्ट पर इंसान है, सब कुछ उनके कहने पर हुआ है। और वो इंसान ऐसा है जो नहीं जानता कि डर होता क्या है। एक देश की इमेज दुनिया के सामने कैसी बनेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश का लीडर कौन है और वो लीडर कैसे फैसले लेगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में आज तक कैसे कैसे काम किए हैं और कैसे कैसे अनुभव किए हैं, एक्सपीरियंसेस। 5-10 लोग पुतिन पर हमला कर दे तो वो अकेले उनको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है, लगभग सभी तरह के फाइटर प्लेन्स चला सकते हैं, बहुत खतरनाक स्नाइपर भी हैं। रशिया के संविधान में ये नियम रहा है कि 8 साल से ज्यादा टाइम तक वो राष्ट्रपति नहीं रह सकता। देश के कानून में संविधान में बदलाव करके पुतिन साहब 22 साल से पावर में हैं और 2036 तक रहेंगे भी, ये उन्होंने ऐलान कर रखा है सबके सामने। ऐसे लोगों को किसी की भी बातों से और धमकियों से डर नहीं लगता, फिर चाहे धमकी कोई भी दे रहा हो। ये पुतिन के दिमाग की साइकोलॉजी है, यानी कि वो किस तरह से सोचते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है, टॉपिक है, जिसको पढ़ने से, सीखने से हम बहुत आसानी से समझने लगते हैं कि कोई इंसान जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हमारे दिमाग की गहराई में क्या चल रहा है उसको समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता वो गहराई में पड़ी हुई यादें और अनुभव हमको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जो इनको समझ लेता है वो तो लिमिटलेस हो जाता है, लेकिन जो इन्हें नहीं समझ पाते हैं वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक लड़की है जो बचपन से ही अच्छा गाती है, वो एक अच्छी सिंगर है। उसने किसी प्रोफेशनल से नहीं सीखा है, टीवी पर देखा था और ऐसे ही उसने खुद गाना गा करके ही सीखा है। अब वो जहाँ रहती है वहाँ के लोगों की नज़र में वो बहुत ही अच्छी सिंगर है। इनफैक्ट उस लड़की को बचपन से बहुत तारीफें भी सुनने को मिलती आई है। अब उसकी एक फ्रेंड उस सिंगर लड़की को करके कहती है कि तुम इतना अच्छा गाती हो तो तुम अपने सिंगिंग के वीडियो बना करके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड क्यों नहीं करती। इस पर वो सिंगर लड़की तुरंत मना कर देती है और कहती है मुझे नहीं करना अपलोड। और वो दोस्त के काफी दिन तक कहने के बावजूद भी वो लड़की अपने सिंगिंग के वीडियोस अपलोड करने को राजी नहीं हुई और कारण बताया कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नर्वस हो जाती हूँ। हमको भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस वाला कारण लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है वो लड़की के दिमाग की गहराई में इसकी वजह छुपी है। रियल कारण ये है कि वो लड़की की जो एक अच्छी सिंगर वाली इमेज बनी हुई है वो खत्म होने का डर है उसके मन में, क्योंकि उसके आसपास के जो 400-500 लोग हैं, हो सकता है उसके जितना अच्छा कोई नहीं गाता है उनमें, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो हजारों सिंगर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो काफी अच्छा भी गाते हैं। और उसके आज तक की जिंदगी में हर बार सिंगिंग के बाद उसे तारीफ सुनने की आदत है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो वो एकदम नई है, उसे कोई जानता नहीं है तो कोई देखेगा ही नहीं, तारीफ तो बहुत दूर की बात है। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होगा। ये सारे कारण उस लड़की को भी नहीं पता है कॉन्शियसली, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ना बोलने के पीछे ये सारी वजह होती है। ये जितनी भी बार हम लोगों के मन में डर आता है जब हम कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, कोई नया बिजनेस करना, अपना कोई इंस्टीट्यूट खोलना, या फिर स्पेशली वो कोई काम जो आज तक हमने कभी नहीं किया है और जो हमारी नज़र में एक बड़ा काम है, तो हम बस ना बोल देते हैं। उसके पीछे हम जो भी चाहे वजह बता दें, लेकिन गहराई में वजह ज्यादातर एक ही होती है, अपनी नजर में जो इमेज बनी हुई है वो खराब ना हो जाए, बस और कुछ नहीं। हमको गलतफहमी रहती है कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी, खराब नहीं होती है वो, और इस इमेज की वजह से ही लोग फेल होने से डरते हैं, जबकि फेलियर कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है। जैसे सक्सेस मिलती है, पीछे के सारे फेलियर्स गायब हो जाते हैं, किसी को याद भी नहीं रहते। इसलिए आपके मन में भी अगर कुछ है ऐसा आप करना चाहते हैं लेकिन ना ही बोले जा रहे हैं, तो अब आपको वो कर लेना चाहिए। अपने मन के बहानों को और डर को ज्यादा सीरियसली मत लो।